अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में पैरामीट्रिक फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि पैरामीट्रिक फंक्शंस के मुतल्लिक है। तो मैं सबसे पहले आपको पैरामीट्रिक फ़ंक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये होते क्या फंक्शंस हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं आज के लेक्चर में हम वो क्वेश्चन हल करेंगे। देखें, पैरामीटर रास्ते को कहते हैं, किसी के असूल तय कर लेना, उसको हम कहते हैं कि इसके आपने पैरामीटर तय कर लिए हैं। तो पैरामीट्रिक फ़ंक्शन कुछ वो फंक्शन है जिनके लिए आप खुद से कुछ असूल तय कर लें, कुछ नई बात लेकिन एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ। हम कहते हैं फंक्शन इन विच x एंड y आर रिप्रेजेंटेड बाय अ थर्ड वेरिएबल t। यानी जो भी किसी भी फंक्शन का x y था, आपने उसको एक नई शक्ल दे दी, किसी नई शक्ल में आप उसको ले आए, लेकिन बाकायदा एक रूल के तहत ले आए कि अगर शक्ल वापस किसी भी स्टेज पे करना पड़े तो वापस भी हो सके। तो उसको हम कहते हैं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो हमारे पास जितने भी मशहूर फंक्शंस हैं उन सब के हमने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि पैरामीटर में हमें काम करना आसान होता है। हमने क्या कहते हैं, सर्कल है हमारे पास, हमने इसके पैरामीटर बनाए हुए हैं। हमारे पास ये सर्कल मैंने बना भी रखा है। हमारे पास पैराबोला होता है, हमने उसके पैरामीटर्स बना रखे हैं। हमारे पास हाइपरबोला होता है, हमने उसके पैरामीटर बना रखे हैं। हमारे पास इलिप्स भी है, हमने उसके भी पैरामीटर बना रखे हैं। ये आपके सामने ये जो शक्ल है इस तरह वाली, ये पैराबोला की शक्ल होती है। तो पैराबोला के जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा एक पैरामीट्रिक फॉर्म में होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, देखते हैं इन सवालों में। ये मेरे पास एक इलिप्स की शक्ल है, ये सर्कल से टेढ़ी मेढ़ी होती है, अंडे की तरह होती है। और ये एक शक्ल है हाइपरबोला, जिसमें दो पैराबोला आते हैं इस तरह, ये हाइपरबोला कहलाती है। खैर, वापस सर्कल पे आते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल मैंने बनाया, और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हम लेते हैं आम तौर पे, देखें वो एक्स वाई की शक्ल में होते हैं। ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो ये वाला सर्कल का पॉइंट है, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये इधर लाइन हो जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगा तो लाइन इधर आ जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगा जिधर भी जाएगा। अच्छा, कहीं पे भी होते हैं हम, तो आपको पता है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। वहाँ पे हैं तो एक्स और वाई, वो मैंने लिख भी दिया, एक्स वाई इसके दो पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं इन दो पॉइंट्स को हमने बदल भी रखा है, और मैं बदलना चाहता हूँ इनको, और वो हम इन दोनों पॉइंट्स का एक नया नाम रखते होते हैं। वो इनके पैरामीट्रिक हम कहते हैं कि फंक्शंस हैं इनके, कि पी ऑफ एक्स वाई को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। मैं इसको कह दूँगा पी ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख सकूँ, पी ऑफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यानी एक्स वाई के बजाय कॉस थीटा साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। और ये कॉस थीटा एक्स के बराबर है और साइन थीटा वाई के बराबर है। क्यों भला? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा हो ना, तो फिर क्या होता है, फिर गेम इस तरह से बनती है कि यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा लिखना पड़े ना, तो आपको पता है कि साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि अमूद बटा वितर होता है। अमूद तो y है, वितर r, लेकिन इस केस में r की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो y बटा 1 एक्चुअली y ही रहा। इसका मतलब ये है कि जो साइन थीटा है वो y के बराबर है। तो वहाँ y लिखूँ या साइन थीटा लिख दूँ, एक ही बात है। कहीं भी मैं बदलना चाहूँगा तो साइन थीटा को वापस y भी कर लूँगा। और इसी तरह अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा की मैं वैल्यू निकालना चाहता, तो कॉस थीटा आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि बेस कौन है, x है, और हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है, r है। r की वैल्यू तो 1 है, लिहाजा ये x हो गया। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं फिर इसी बात को ऐसे रिपीट कर दूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू x। तो ये x की जगह कॉस थीटा, y की जगह साइन थीटा। तो ये पॉइंट्स जो सर्कल का एक्स वाई की शक्ल में था वो बदल गया कॉस और साइन की शक्ल में, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और ये सर्कल के पैरामीट्रिक फंक्शन हैं, और वो हमने फिक्स कर रखे हैं, हम याद भी कर लेते हैं। और हमें इसी तरह पैराबोला के पैरामीट्रिक फंक्शन भी याद हैं, हमें हाइपरबोला के याद हैं, हमें इलिप्स के भी याद हैं। आपको उसने तीनों का पैरामीट्रिक फंक्शन यहाँ दे के और आपसे प्रूव करवाया है कि आप साबित कर लेंगे उसी का है।
यानी आपसे उसने प्रूफ भी करवाया है कि यू कैन प्रूव इट, ये उसी के हैं। तो आइंदा के लिए हमें आगे ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल से यूनिट नंबर 6 में सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, उनको बड़ी डिटेल से वहाँ डिस्कस करना है। तो यहाँ सिर्फ उनके जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं कि इनके पॉइंट्स को इस शक्ल में भी डाला जा सकता है और ये पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये कहा गया कि शो दैट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ये दोनों, यानी जैसे यहाँ x और y है ना, अब ये है पैराबोला का एक्स वाई। कहता है x की जगह हम ये लगा सकते हैं और y की जगह ये लगा सकते हैं। दोनों वैल्यू अगर ये लगाएं तो ये दोनों मिलकर शो इसी को करेंगे। ये पैराबोला की इक्वेशन है, यानी ये दोनों मिलकर अगर बनाने चलें तो ये दोनों मिलकर इसको बनाएंगे। हम देख लेते हैं कि क्या इन दोनों से, बस हमें यही शो करना है कि इन दोनों से ये इक्वेशन बन जाती है। अगर इन दोनों से ये इक्वेशन बन गई तो इट मीन्स कि ये इसी के पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। कैसे हल करूँगा? मुझे पता है कि पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मुझे बनाना है उन पैरामीट्रिक को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax करना है। तो मैं पहले जो y वाला है ना, सबसे पहले अगर इसका मैं स्क्वायर लूँगा तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। और फिर मुझे t को गायब करना है। t गायब करने के लिए मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल लूँगा। दिस सिंपलाई, सबसे पहले आप लिखें ये मेरे पास है x इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। और यहाँ से मुझे अगर t स्क्वायर की ही वैल्यू मिल जाए तो मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि मुझे तो y स्क्वायर बनाना था ना। और यहाँ जब मैंने स्क्वायर लेना है तो यहाँ भी t स्क्वायर बन जाना है और मुझे उस वक्त t स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं अब डायरेक्टली लिखने लगा हूँ t स्क्वायर इज इक्वल टू a नीचे आ जाएगा, यानी कि x ओवर a बन जाएगा। इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, यहाँ से बस स्टार कह देता हूँ मैं इसके। चलें ठीक है। अब जो दूसरा पैरामीट्रिक फंक्शन दिया गया है, अब हम लिखते हैं उसको। मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ जो मुझे y दिया गया है, y इज़ इक्वल टू 280। और मैं इसकी दोनों जानिब स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर लूँगा तो इस जानिब तो हो गया y स्क्वायर और उस तरफ क्या होगा, स्क्वायर से 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। और जब ये t स्क्वायर बना तो अब देखें 4a स्क्वायर और t स्क्वायर के बदले वो जो अभी अभी आपके पास वैल्यू आई थी t स्क्वायर की, वो यहाँ लगा दें। तो a से a कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 4ax। एंड आप देखें यही नहीं था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका मतलब कि ये वाकई ही पैराबोला के पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, क्योंकि ये दोनों मिलें तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन जाता है। अगर वो बन रहा है तो इट मीन्स ये उसके पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। हैंस प्रूव्ड, आप इतना लिख दें कि हैंस प्रूव्ड। अब आपको जो अगला क्वेश्चन दिया गया वो इलिप्स के लिए दिया गया आपको। अब आपसे कहा गया कि आप प्रूव करें कि जो ये वाले फंक्शंस हैं, ये वाले पैरामीट्रिक, ये वाले इलिप्स के पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। इलिप्स की ये इक्वेशन होती है, ये हमेशा इसकी कंफर्म और जनरल इक्वेशन है। तो अब हमें इन दोनों से ये वाली इक्वेशन बना के दिखानी है। अगर तो बनाने में कामयाब हो गए तो ये दोनों इसके पैरामीट्रिक हैं, और अगर इन दोनों के मिलने से ये नहीं बनती तो फिर ये इसके पैरामीट्रिक नहीं है। और उसने लिख रखा है और हमें पता है कि यही हैं इलिप्स के पैरामीट्रिक फंक्शंस, और इन दोनों से हमेशा ये इक्वेशन बनेगी। अब देखें कैसे बनेगी। आप सबसे पहले एक काम करें, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू a cos थीटा। इस तरफ मैं y लिख लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। अब देखें बनाना क्या है, वहाँ गौर करें। वहाँ बनाना है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, मीन्स कि ये वाला a मैं पहले नीचे लेकर आ जाऊँ फिर स्क्वायर ले लूँगा। दिस सिंपलाई x ओवर a इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। और इधर मुझे क्या बनाना है, y स्क्वायर और b स्क्वायर। तो इसका मतलब b पहले नीचे लेकर आ जाऊँ, y ओवर b इज़ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये मेरे पास दो इक्वेशन हैं। अब आसान ये है, इनको एक नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। और मैं कहता हूँ कि इन दोनों का जब मैं स्क्वायर लूँगा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और y स्क्वायर और b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेके अगर मैं दोनों को जमा कर दूँ, आपस में ऐड कर दूँ, तो वो चीज़ मेरी बन जाएगी। तो बस ये लाइन मुझे लिखनी है, टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग 1 and 2। तो मैं इनका स्क्वायर लेकर ऐड करने जा रहा हूँ।
ये वाला इस साइड एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा, इसकी इधर वाली साइड और उसकी भी इधर वाली साइड आपस में जमा होगी, और इसी तरह इसकी इधर वाली साइड स्क्वायर लेके और उसकी भी उधर वाली साइड वो भी विद स्क्वायर, ये दोनों ऐड करूँगा। और आपको इस बात का तो पता ही है, दिस इम्प्लाई, ये तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है। हैंस ये भी आपके पास प्रूव्ड हो गया। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा था। सिर्फ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में ये है कि जो हमने पैरामीटर्स तय किए हैं, हम कंफर्म करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये वाकई उसी के हैं। तो देखें, इनका स्क्वायर और ऐड करने से खुद ब खुद वो इक्वेशन बन जाती है। लिहाजा इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे ना एक्स वाई, उनके बदले ये लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जो इलिप्स की होगी। ये तो सर्कल है ना, तो आइंदा याद रखिएगा, सर्कल के ये हैं पैरामीट्रिक कॉस साइन, पैराबोला के ये हैं, इलिप्स के ये हैं, और आगे चलते हैं हमारे पास हाइपरबोला है, उसके भी हम प्रूव कर लेते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास हाइपरबोला है। कहता है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये दोनों मिलकर वाकई हाइपरबोला बनाते हैं। उसके लिए मुझे ये दोनों पॉइंट्स पहले अलग अलग लिखने हैं पहले की तरह, और अलग अलग लिखने के बाद इन दोनों पॉइंट्स का मैं सेम वही है, मुझे स्क्वायर लेना होगा, और स्क्वायर लेने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, और इस तरफ मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू बी टेन ऑफ थीटा। तो चूँकि जिसको मैंने प्रूफ करवाना है ये वहाँ स्क्वायर है x का, और उसके नीचे a भी है, तो पहले की तरह ये a नीचे ले आता हूँ, x ओवर a इज़ इक्वल टू सेकेंड थीटा, और इस तरफ y के नीचे b है ना, तो लिहाजा y के नीचे b ले आता हूँ, इस तरफ रह जाएगा टेन ऑफ थीटा। ये मेरे पास दोनों आ गए, x इक्वल टू एक्स ओवर ए सेकेंड थीटा हो गया, और y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। इन दोनों को नाम दे देता हूँ, ये 1 हो गया और ये मेरे पास 2 हो गया। अब कहानी इस तरह से है कि मुझे इन दोनों का स्क्वायर करना है और माइनस करना है, क्योंकि ये बनाने के लिए माइनस है बीच में। मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाई स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ये देखें अब क्या होगा, मुझे x वाली में से y वाला माइनस करना है, तो पहले तो स्क्वायर करूँगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज माइनस, इसमें से उसका ये वाला हिस्सा माइनस करना है, यानी कि वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर वाले हिस्से भी उसी तरतीब के साथ सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये मैंने माइनस करना है। अब देखें, इसका मतलब ये है कि इस तरफ तो जो कुछ लिखा हुआ है ओके, ये इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन उस तरफ है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। आपको यहाँ याद होगा एक हमारे पास आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो है 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए हो तो ये जो 10 स्क्वायर है ये उधर जाकर माइनस हो जाता है। इसका मतलब सेकेंड स्क्वायर में से जब भी 10 स्क्वायर माइनस होगा तो जो फिर मेरे पास जवाब बचता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो फिर देख लें, यही तो प्रूव करना था हमने। तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास हाइपरबोला है ना, ये वाला हाइपरबोले के पैरामीट्रिक फंक्शंस ये हैं, a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा। तो हैंस ये भी मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया है। तो ये कोई क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, बस आपने ये ज़हन में रखना है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। पैरामीट्रिक एक तरह से रास्ता है, उसूल है किसी फंक्शंस को किसी नए तरीके से डिफ़ाइन करने का। हम किसी भी लम्हे वापस भी जा सकते हैं, और यहाँ हमने सर्कल का मैंने आपको वैसे दिखा दिया, और पैराबोला, हाइपरबोला और जो इलिप्स हैं उनके पैरामीट्रिक फंक्शन उसने क्वेश्चन की सूरत में आपको दे दिए। इसको एक क्वेश्चन ना समझें, एक्चुअली ये आपकी मेमोरी है, इसको याद रखिएगा आइंदा के लिए कि सर्कल का ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, इलिप्स का ये है, पैराबोला का ये है, और हमारे पास हाइपरबोला का ये है, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने काम आना है। और ख़ास तौर पे MCQ में यही बातें तो होती हैं जो फिर हमारे साथ साथ चलती हैं, फिर परेशान भी बंदा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।